पहले तो प्रवीण जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बाइसिकल मेयर के लिए चुना गया है, जो कि तकरीबन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 200 शहरों में ये बाइसिकल मेयर बनाए गए हैं। इसके बारे में कुछ बताएं। जी जी, ये एक एम्स्टर्डम बेस्ड संस्था है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इनका जो टारगेट लक्ष्य है इनका कि 50/50 यानी कि 2050 तक 50% ट्रैफिक जो है यातायात के साधन जो है साइकिल को यूज़ किया जाए, यातायात के साधन के तौर पर साइकिल को यूज़ किया जाए। तो इस उद्देश्य को लेकर ये लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे इनका एक काम बहुत अच्छा लगा और मैं भी साइकिलिस्ट हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना हमारे शहर के लिए भी इस तरह का कुछ इनिशिएटिव किया जाए। और साइकिलिंग के लिए तो आप सब जानते हैं कि साइकिलिंग स्वास्थ्य, आर्थिक और हर तरह से हमारे हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। मैंने उसके लिए अप्लाई किया और अभी मुझे उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो बाइसिकल मेयर बनने के बाद आपकी भूमिका क्या क्या रहेगी प्रवीण जी, और कौन कौन से दायित्वों को आप पूरा करेंगे जो कि पर्यावरण के लिहाज से भी अच्छे होंगे और हमारे यातायात को भी एक नई दिशा देंगे? सबसे पहली भूमिका तो ये है कि साइकिलिंग को यातायात के लिए प्रमोट करना। अभी तो हम लोग आप देखते होंगे साइकिल, भोपाल में साइकिल का चलन बढ़ गया है जब से कि कोरोना ने भी हिट किया हमें, तो जिम वगैरह बंद हो गए थे, स्विमिंग पूल्स बंद हो गए थे। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी साइकिल ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है भोपाल में। लेकिन वो हम लोगों ने एक ही आस्पेक्ट में किया है, वो है फिटनेस के लिए। उसके अलावा एक दूसरा इसका एस्पेक्ट होता है कि हम उसको डेली कम्यूटिंग के लिए, यानी कि हमारे छोटे मोटे जो आसपास के घर के आसपास के काम होते हैं, जिसके लिए कि हम लोग कई बार कुछ सामान लाना है तो हम लोग मोटरसाइकिल या स्कूटर निकाल लेते हैं। उस तरह के कामों के लिए, या स्कूल जाना है या हमें ऑफिस जाना है, उस तरह के कामों के लिए भी हम लोग अगर साइकिल का यूज़ करें तो उससे ना सिर्फ ईंधन बचेगा बल्कि हमारा स्वास्थ्य भी ठीक होगा। तो हमें उसके लिए अपना स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए हम लोग बड़े बड़े जिम में जाते हैं, महंगे महंगे इक्विपमेंट्स खरीदते हैं। उसके बजाय हम सिर्फ दिनचर्या के कार्यक्रम को ही ठीक करें और साइकिल का उपयोग करें, तो ये हम लोग बिना जिम जाए, बिना किसी उसके हम लोग ये अपना अचीव कर सकते हैं, अपना अच्छा स्वास्थ्य अचीव कर सकते हैं। तो आपको तकरीबन कितने साल हो गए साइकिलिंग करते करते, और आपने क्या महसूस किया है कि साइकिलिंग के किस तरीके के फ़ायदे सामने आते हैं, और किस तरह के व्यक्ति एक स्वस्थ जीवन भी बिता सकता है और अपने एनवायरनमेंट को भी एक सुरक्षित ले जा सकता है? मुझे लगभग 2015 से अभी तक 7 साल हो गए साइकिलिंग करते हुए। और शुरुआत तो मैंने भी फिटनेस के लिए ही की थी। और सबसे अच्छा फ़ायदा मुझे साइकिलिंग से ये लगा है कि आपकी फ़िटनेस बहुत ही अच्छी तरह से इम्प्रूव होती है, क्योंकि साइकिलिंग एक लो इम्पैक्ट स्पोर्ट है। इसमें हमारा हार्ट रेट कंट्रोल में रहता है, तो हमारा बहुत ज़्यादा किसी भी शरीर के किसी भी जॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड नहीं आता है। तो और उसकी वजह से हम लोग बहुत कम हार्ट रेट पर और अच्छे से एक्सरसाइज कर पाते हैं, जो कि जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में कार्डियो कहते हैं। तो कार्डियो वर्कआउट के लिए हमारा साइकिलिंग बहुत अच्छा माध्यम है। दूसरा, हम अगर कहीं आने जाने के यातायात के तौर पे यूज़ करते हैं तो हम निश्चित तौर से पेट्रोल बचाते हैं और अपने पर्यावरण की रक्षा भी करते हैं इसके साथ साथ। हम्म। अच्छा प्रवीण जी, भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी अब साइकिलिंग के प्रति काफ़ी जुनून देखा जा रहा है। बहुत सारे बाइसिकल क्लब बन गए हैं और बहुत सारे लोग साइकिल के समूह बनाकर ये साइकिलिंग कर रहे हैं। तो ये कितना एक अच्छा संकेत है? ये बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज आया है भोपाल में। और ख़ासकर कोरोना को जो हमने झेला है, कोरोना की जंग में हमने एक तरह से जीती है कोरोना से जंग, तो उसमें भी साइकिल ने भी अपना योगदान दिया। उसमें लोगों को साइकिल का महत्व भी समझ में आया है। और इसलिए अब आप देख सकते हैं कि अब भोपाल में बहुत सारे साइकिल ग्रुप्स बन गए हैं। वो लोग अपने कई कई तो ग्रुप्स ऐसे हैं जिन्होंने, जो पहले मोटरसाइकिल से राइड किया करते थे, उन्होंने अब मोटरसाइकिल छोड़कर साइकिल को उपयोग करना चालू कर दिया है। तो ये फिटनेस की तरफ तो हमें ले ही आ रहा है, साथ में एक अच्छे कल्चर की तरफ भी ले आ रहा है। क्योंकि जब आप साइकिलिस्ट होते हो तो आप शारीरिक रूप से श्रम करते हो कहीं भी आने जाने के लिए और अपनी फ़िटनेस को मेंटेन करने के लिए। तो जब आप खुद मेहनत कर रहे होते हो तो आप जो दूसरा व्यक्ति मेहनत कर रहा है आप उसका भी रिस्पेक्ट करते हो। तो इसलिए एक बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज लाएगा। तो भोपाल में मैंने देखा है जितने भी साइकिलिस्ट हैं सब लोग एक तरह का ब्रदरहुड है, सब में सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और एक अच्छा कल्चर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो आप जब से साइकिलिंग कर रहे हैं 7 सालों से, तो आपने कुछ ख़ास डेस्टिनेशन तय किए हैं, कुछ लंबी दूरी तक साइकिल चलाई है, और उसके अनुभव आपके क्या रहे हैं? जी, लंबी दूरी तक हम लोग BRM ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो उसमें 200 किलोमीटर तक मैंने साइकिलिंग की है। भोपाल से इंदौर भी गया हूँ साइकिल से।
उसके अलावा जब कोरोना काल चल रहा था उस समय रेस अक्रॉस वेस्ट होती है, एक अमेरिका में होने वाली एक रेस है जिसमें 1528 किलोमीटर साइकिलिंग करना था, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। वो वर्चुअल रेस थी, तो लॉकडाउन के दौरान उसको वर्चुअली 1528 किलोमीटर किए थे मैंने। और उसमें एलिवेशन भी अच्छा खासा था, मतलब करीब करीब 3 बार माउंट एवरेस्ट के चढ़ने के बराबर है, नहीं 25,000 मीटर से ऊपर का एलिवेशन था उसमें। तो वो मैंने कोरोना के टाइम में किया था। तो मेरा मैक्सिमम अभी तक एक बार का डिस्टेंस 1528 किलोमीटर रहा है। तो आप हमारे सुनने वालों से क्या अनुरोध करना चाहते हैं? सिर्फ एक छोटा सा अनुरोध है कि जो छोटे छोटे काम होते हैं वो आप उसके लिए आप साइकिल यूज़ करें, उसके लिए गाड़ी ना निकालें। और एक चीज़ और है बोलना चाहूँगा कि जैसे मैंने स्कूलों में भी देखा है कि स्कूलों में जो बच्चे होते हैं वो आजकल सब मोटरसाइकिल से आते हैं। तो मोटरसाइकिल से आने में एक तो है कि इन लोगों का, बच्चों का ज़्यादातर लाइसेंस नहीं होता, क्योंकि 18 साल से कम उम्र के ही बच्चे होते हैं स्कूलों में, उनको बिना लाइसेंस के मोटरसाइकिल से आते हैं। दूसरा, मोटरसाइकिल से होने वाले नुकसान, मतलब चाहे वो एक्सीडेंट से हो या कुछ भी हो, साइकिल की तुलना में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अपने बच्चों को भी प्रेरित करें कि साइकिल का उपयोग करें स्कूल जाने आने जाने के लिए। और हफ्ते में कम से कम एक दिन तो ऐसा निकालें कि हम कार का उपयोग ना करें या मोटरसाइकिल का उपयोग ना करें, अपने ऑफिस एक दिन साइकिल से जाएं। तो आप देखेंगे आपको खुद भी अच्छा लगेगा, और आप एक दो बार जब आप जाएंगे तो आप खुद ही प्रेरित होंगे। अगला पूरा हफ्ता मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप साइकिल से ही ऑफिस जाना या स्कूल जाना शुरू कर देंगे। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।